हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हमारा जो है हिंदी का यहाँ पर भाषा बोध के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हिंदी के मैं अब आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और शेयर कीजिए। साथ में इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, इसका PDF भी भेज दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पे सही जोड़ी और रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट करना है। तो पहला आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब 4 ऑप्शन है। बहुत पैसे वाला, बातों से कमाई करने वाला, जुबान का पक्का, खानदानी। बात का धनी होना मतलब जो बात कहे वो उस करके दिखाए। आपसे यदि कोई कहे कि मैं कल आपको पैसे दे दूंगा, वो आपको पैसे दे दे। मतलब यहाँ पर बहुत पैसे वाला नहीं, पैसे वाला हर बात को पक्का नहीं कर सकता, हर बात का वो धनी नहीं हो सकता। बातों से कमाई करने, कभी कोई बातों से कमाई नहीं कर सकता, समझ रहे ना। तो जुबान का पक्का मतलब जो कह दे वो करके दिखाए। तो यहाँ पर बात का धनी होना मतलब जुबान का पक्का होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है? 4 ऑप्शन देख रहा, घी में दिए जलाना, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, और थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। मुहावरा बताना है, बाकी तो आपका लोकोक्ति है। तो कौन सा एक मुहावरा है? तो घी के दिए जलाना। किसके? घी के दिए जलाना। बाकी ऊंट के मुंह में जीरा, थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सभी लोकोक्तियां हैं। अगला है प्यारे बच्चों, तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता का क्या अर्थ है? बहुत गरीब, बुरी आदत से पढ़ना, झूठा दिखावा, बहुत महंगा होना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता मतलब आपके शरीर में एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं है, समझ रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं? हम कलकत्ता के पान खा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा फेंक रहे हैं किसी बात को। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा, मतलब झूठा चीज दिखाना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, 8 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, इसमें फटाफट का क्या है अभिप्राय? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो फटाफट का अर्थ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन प्लीज अच्छे से तैयार करना। यह लड़के दिन भर उधम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर से क्या तात्पर्य है? उधम मचाते हैं, दिन भर मतलब एक समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण 4 है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें क्या कहते हैं? देशज, मतलब देसी हैं, हम खुद से बनाए हैं। ऐसे शब्द जो अपने से ही निर्मित है, अपने देश पे ही निर्मित है, उन्हें क्या बोलेंगे? देशज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देख सकते हैं यहां पर। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन आए शब्द कहलाते हैं क्या? तत्सम, तत्सम, तत्संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज। तो ये तत्सम होता है, जो संस्कृत भाषा में कोई बदलाव नहीं होता, सीधे उसका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं। ओके, चलिए अगला। एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संधिवाचक। देखिए, एक रात को ढोलक की आवाज नहीं शब्द है, नकारात्मक शब्द है। यहां पर नहीं यानी काम न होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे निषेधवाचक। नहीं शब्द आ जाए, ना शब्द आ जाए तो समझ जाइए वो निषेधवाचक है। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंधा। ठीक है, संस्कृत है, स्कंध का हिंदी स्कंधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सा। तो कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंध। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे ऑप्शन देके रखा है, इसमें से सही ऑप्शन चेक करना है। संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक या संदेहवाचक? बताइए। तो संदेह या संभावना जो प्रकट करेगा वो कहलाएगा संदेहवाचक। क्या कहलाएगा? संदेहवाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है वो क्या कहलाएंगे?
आज्ञावाचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक कहलाएंगे। एक क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को, एक क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है? विधानवाचक तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा संकेतवाचक। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में या अंत में होता है, बताना है। उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग दो चीज होता है। उप मतलब पहले, उप मतलब पहले, देखिए ना, यानी आदि हो जाएगा। तो उपसर्ग का प्रयोग हम आदि में करते हैं, आदि मतलब पहले। आगे देखिएगा, मां द्वारा सीखी गई भाषा को क्या बोलेंगे? राजभाषा या मातृभाषा? ठीक है, मां द्वारा सीखी गई भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी, मातृभाषा। सरकारी कामकाज में विभाषा होता है कि राजभाषा? तो राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग करते हैं। बिंदी बिंदी का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है, मुहावरे या लोकोक्ति? बताइए, 7वें नंबर का मुहावरा हो जाएगा, वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। बिंदी बिंदी आपका पूर्ण वाक्यांश है, तो इसका हो जाएगा क्या? लोकोक्ति। एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि जो आपका मुहावरा एक छोटा सा वाक्य होता है। भाषा शब्द की मूल धातु, भाषा शब्द की मूल धातु क्या? भाषे, भास, तो इसका हो जाएगा भास। क्या? भास। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ, मतलब चित्त का अर्थ हराने से। क्या है? हराने से। इसमें देखिए बिल्कुल देके रखा है, हराने या मन, तो इसका हो जाएगा हराने से हो गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सत्य असत्य चेक करना है। यहाँ पर मालवी और निमाड़ी एक क्षेत्रीय भाषा है, बताना है सत्य या असत्य है। तो मालवी निमाड़ी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, ये सब के सब क्षेत्रीय भाषा है। परचेजिंग पावर विदेशी शब्द का अर्थ, देखिए परचेजिंग पावर विदेशी भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल आपका इंग्लिश वर्ड जो भी रहेगा वो विदेशी होगा। जहां किसी शब्द के एक से अधिक बार आवृत्ति हो वे शब्द पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो जब आवृत्ति हो, पुनः आए, तो पुनरुक्त कहलाता है, इसलिए ये सत्य है। उजास शब्द का हिंदी मानक रूप उजाला है। उजास, तो बिल्कुल सही है, उजास का मतलब होता है उजाला। उजास का मतलब क्या होता है? उजाला। आगे देखते हैं, मुहावरों को आवश्यकता अनुसार पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। मुहावरों को पर्यायवाची में नहीं बना सकती हम, तो असत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना अवश्य होता है, बिल्कुल सही है, सत्य है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त मतलब भैया एक संस्कृत वर्ड है, इसलिए तत्सम शब्द का भाषा है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, तो उपसर्ग का पहले करते हैं, प्रत्यय का बाद में करते हैं, इसलिए ये सही है। प्रत्यय का हम बाद में करते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के बाद या पीछे प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उपसर्ग हम पहले प्रयोग करते हैं जो आदि में, जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो अंत में। लास्ट इसका है सत्य सत्य में, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। गलत है, किसी विशेष व्यक्ति को है ना विशेषता नहीं बताता, बल्कि ये क्रिया का विशेषता बताता है। क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। नाव भौं चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है चढ़ना। देखिए फटाफट करते हैं। नाक भौं, यहाँ पर नाक भौं चढ़ाना, मतलब जब आपसे कोई चढ़ रहा होता है, मतलब आपसे वो जलन कर रहा होता है, तो नाक भौं सिकुड़ जाता है उसका। सागर और छतरपुर में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा बुंदेली है। क्या? बुंदेली है। जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है अर्थ की दृष्टि से, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो विधानवाचक वाक्य। मालवी बोली किस जिले में बोली जाती है? मालवी देवास हो गया, इंदौर हो गया, खंडवा, खरगोन, इधर ये मालवी क्षेत्र है। परमात्मा के दो पर्यायवाची लिखिए, ईश्वर और भगवान। सिंपल है, बन जाएगा ईश्वर और भगवान। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। ये 7वां, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। मुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द क्या है? निपात। ये भी का मतलब होता है निपात। क्या? निपात।
एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेलजोल क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड मिक्स। एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेलजोल कोड मिक्सिंग कहलाता है। इसके बाद आपका शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों सही जोड़ी बनाना है। बहुत छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? वो बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली। यहां पे ऑप्शन नहीं है, दूसरे पेज में मैं आपको दिखाऊंगा, बोली है। संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएगा? संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ जो प्रयुक्त शब्द होता है वो तद्भव होता है, और जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में ले लेते हैं वो तत्सम होता है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वो प्रचलन में हो, देशज शब्द। तो इसका ये सही है, ये सही सा है, इसका बा हो जाएगा। इसका हो जाएगा बोली, पहले का हो जाएगा बोली। इसके बाद यहां पर देखिए खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन देके रखा है। ये जो है निवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालवी के बाजू में निवाड़ी, खंडवा और खरगोन। जलज, जलज का ऑप्शन देखना है। जल है, जल का मतलब भैया क्या हो सकता है? बादल भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखें निमाड़ी बादल है, बिस्म्यादी कमल, निपात बोली है। तो जलज का हो जाएगा क्या? यहां पे सॉरी, जलज का बादल नहीं होगा, यहां पर कमल हो जाएगा। जलज का क्या हो जाएगा? कमल। और जो आपका जलद है इसका हो जाएगा बादल। जलज है ना, जलद, जलज का कमल और जलद का आपका बादल। ठीक है, क्लियर। शब्दांश जो अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो वो कहलाता है निपात। क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव। शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव, इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, मिलान कीजिए यहां पर, इच्छावाचक वाक। शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव इच्छावाचक भाव वाक हो जाएगा। विस्मय, आश्चर्य, प्रेम का भाव, ये क्या कहलाएगा? तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक। संदेह या शंका का भाव, तो आप संदेहात्मक वाक, जो आपका पहले संदेहवाचक वाक था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ऐसे छोटे क्वेश्चन आप लोग जरूर करें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और जैसे भी आगे हम ऐसे हिंदी के लाते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी बोर्ड के स्पेशल हिंदी का ये मैं क्लास ले रहा हूँ, और एमपी बोर्ड में एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप 12 से 15 मिनट में इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।